इस बार जब मैं गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर गई, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां मुझे यह सब देखना पड़ेगा। वैसे मेरा नाम रिया है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं काफी गोरी और आकर्षक हूँ। पढ़ाई में मैं शुरू से ही बहुत तेज थी और हमेशा फर्स्ट क्लास ही लाती थी। मेरी शुरुआती पढ़ाई मामा के घर पर ही हुई थी, क्योंकि वहां अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था थी। साथ में पढ़ने जाने वाला मामा का बेटा पुनीत भी मेरी ही क्लास में था। बाद में मैं अपने घर चली आई थी और बाकी पढ़ाई यहीं से पूरी कर रही हूँ। मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं। घर पर मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई ही रहते हैं। पापा के बाहर रहने और भाई के अभी छोटे होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी पर ही है। मेरी मम्मी बहुत सुंदर और गोरी है। उनकी उम्र 36 साल है, लेकिन देखने में वो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती हैं। वो पूरी तरह फिट हैं। मम्मी हमेशा अच्छे से सज-धज कर रहती हैं। पापा बाहर से पैसा भेजते हैं और मम्मी घर का सारा काम संभालती है। मार्केट से सामान लाना, दवाइयाँ लाना, बाकी जरूरी चीजें लाना। इन सब कारणों से मम्मी बहुत स्मार्ट और खूबसूरत बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें रोज बाहर आना जाना पड़ता है। मेरी फ्रेंड्स अक्सर कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहन जैसी लगती है। मैं उनकी बात सुनकर बस गर्व से मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ, हाँ, मेरी मम्मी सचमुच बहुत सुंदर है। मैं तो पता नहीं क्या क्या बकने लगी। जो बताना चाह रही थी वो तो भूल ही गई। गर्मी की छुट्टियों में मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, मामा के घर चलने का प्लान बना लो। मामा ने हमें बुलाया है। मामा के घर जाने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि बचपन में मैं वहीं रहती थी। सब मुझे जानते थे और बहुत प्यार करते थे। दूसरी बात, मैं पुनीत से कई सालों बाद मिलने वाली थी। मम्मी तो बीच बीच में मामा के यहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन मैं काफी समय बाद जा रही थी। मुझे पुनीत से ढेर सारी बातें करनी थी, क्योंकि बचपन में हम साथ साथ स्कूल जाते थे। इसलिए जब मम्मी ने बताया कि मामा के घर जाना है, तो मैं बहुत उत्साहित हो गई। अगले दिन मामा हमें लेने आए और हम उनके साथ चल दिए। इस बार मैं अलग ही जोश के साथ मामा के घर जा रही थी। थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच गए। मामी ने मुझे देखकर कहा, बेटा, पुनीत किसी काम से बाजार गया है, तुम तब तक आराम कर लो, वो जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है मामी जी। फिर मम्मी और मामी आपस में बात करने लगीं, जबकि मैं उनकी बातें सुनने लगी। कुछ देर बाद पुनीत भी आ गया। उसे देखते ही मैं ठिठक गई। वो पुराना पुनीत नहीं रहा था। वो अब बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो गया था। वो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ पल बस उसे देखती रह गई। फिर उसने मुझसे कहा, रिया, मुझे ऐसे देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैंने कहा, तुमसे तो मैं शाम को बात करती हूँ। फिर जब सबने खाना खा लिया, तो मैं और पुनीत ऊपर कमरे में चले गए जहां हम पहले पढ़ाई किया करते थे। मैंने पुनीत से कहा, मिस्टर, तुम तो एकदम स्मार्ट और हैंडसम हो गए हो। वो बोला, तुम भी तो अब बहुत खूबसूरत हो गई हो। बल्कि तुम तो अपनी मम्मी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, मेरी मम्मी तुम्हारी बुआ लगती है। तुम उनकी भी खूबसूरती देखते हो क्या? वो बोला, मैंने उनकी खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी देखी है और उन्हें आनंद भी दिया है। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, ठीक है, अपनी आंखों से देखोगी तो विश्वास करोगी ना। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है। तब वो बोला, आज रात 11 बजे स्टोर रूम में आ जाना, तब देख लेना। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सोचने लगी कि वो झूठ क्यों बोलेगा।
फिर सब लोग खाना खाकर सो गए। दिन भर की थकान से मुझे नींद आ गई। जब मैं जागी तो देखा पुनीत बिस्तर पर नहीं था। मम्मी भी नजर नहीं आई। मामी अकेली सो रही थी। तभी मुझे उसकी बात याद आई। मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए स्टोर रूम की तरफ गई। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने चुपके से झांका तो अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। पुनीत की बात बिल्कुल सच थी। मम्मी मुझे इतनी खुश और आनंद में डूबी दिख रही थी कि क्या बताऊं। पुनीत को पता चल गया कि मैं खिड़की के पास हूं। उसने चुपके से मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैं खड़ी खड़ी पूरा दृश्य देखती रही। मम्मी उस पूरे समय में पूरा सहयोग दे रही थी। फिर जब मुझे लगा कि दरवाजा खुलने वाला है, तो मैं तेजी से बिस्तर पर लेट गई। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन मैंने एग्जाम का बहाना बनाकर मम्मी को लेकर तुरंत घर वापस आ गई। लेकिन वहां जो मैंने देखा, वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता।